अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे हैं पीजीटी हिंदी के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। इस क्रम में आज हम देखेंगे प्रवक्ता चयन परीक्षा 2002 का हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा 2 घंटे की थी और 425 इसका पूर्णांक था और कुल 85 प्रश्न ही केवल इस प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। लेकिन प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में इसे ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में अर्जुनस्य का कारक है। 1 करण, 2 संप्रदान, 3 संबंध और 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 3, अर्थात कि संबंध कारक है अर्जुनस्य शब्द में। दूसरा प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक हैं। 1 दंडी, 2 पंडित राज जगन्नाथ, 3 मम्मट और 4 विश्वनाथ। इसका उत्तर होगा 2, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक पंडित राज जगन्नाथ हैं। यह काव्य लक्षण उनकी पुस्तक रस गंगाधर में संकलित है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। जगन्नाथ द्वारा दी गई परिभाषा है का रमणीय पद निसंदेह उपादेय है किंतु इनका शैथिल्य यही है कि इसमें शब्द को ही काव्य शरीर माना गया है। विश्वनाथ की काव्य परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। साहित्य दर्पण। मम्मट की काव्य परिभाषा है तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। दंडी की काव्य परिभाषा है शरीरम तवादिष्टर व्याविच्छिन्ना पदावली। तीसरा प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव है। 1 स्फूर्ति, 2 युद्ध, 3 उत्साह और 4 विरक्ति। इसका उत्तर होगा 3, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विवाह आदि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता है तब वही वीर रस कहलाता है। वीर रस के 4 भेद होते हैं, 1 युद्ध वीर, दूसरा दानवीर, तीसरा धर्मवीर और चौथा दयावीर। पहला प्रश्न, उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं। 1 वाल्मीकि, 2 भारवी, 3 श्रीहर्ष और 4 भवभूति। इसका उत्तर होगा 4, उत्तर रामचरितम के रचनाकार भवभूति हैं। भवभूति के 3 नाटक उपलब्ध होते हैं, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। मालती माधव 10 अंकों का प्रकरण नाटक है। महावीर चरित के 7 अंकों में राम के विवाह से लेकर राम के राज्याभिषेक तक रामायण की कथा वर्णित है। उत्तर रामचरित के 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। 1 यानी, 2 वाल्मीकि, तीसरा उज्ज्वल, चौथा द्वंद्व। 1 इनमें से शुद्ध शब्द यानी है। वाल्मीकि का शुद्ध रूप वाल्मीकि, उज्ज्वल का शुद्ध रूप उज्ज्वल तथा द्वंद्व का शुद्ध रूप द्वंद्व होगा। छठवां प्रश्न, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है। 1 मोहन राकेश, 2 प्रेमचंद, 3 शैलेश मटियानी, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 2, मंगलसूत्र शीर्षक नामक एक उपन्यास प्रेमचंद की अधूरी रचना है। प्रेमचंद के अन्य प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933 और गोदान 1936। ये सभी प्रेमचंद के मौलिक उपन्यास हैं। प्रेमचंद ने 200 कहानियाँ भी लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ आत्माराम, बूढ़ी काकी, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, इस्तीफा, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब, कफन, गृहदाह, अलगोजा आदि। 7वां प्रश्न, केशव कहीं न जाए का कहिए। यह प्रसिद्ध पद
किस काव्य कृति से उद्धृत है? 1 सूरसागर, 2 सूर सरावली, 3 कृष्ण गीतावली और 4 विनय पत्रिका। तो इसका उत्तर होगा 4। ये विनय पत्रिका से उद्धृत है। 8वां प्रश्न, कवि धूमिल का पूरा नाम है? गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 3। कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। आज की नई कविता के समर्थ एवं सफल कवियों में सुदामा पांडे धूमिल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इनके काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। संसद से सड़क तक विशिष्ट साठोत्तरी काव्य कृति है। इनकी कुत्ता, गांव एवं किसान, जनतंत्र नामक शीर्षक कविताएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। 9वां प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जी चितवत इक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं बिहारी, भूषण, घनानंद और रसलीन। इसका उत्तर होगा 1 बिहारी। 10वां प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं? 1 नागार्जुन, 2 मुक्तिबोध, 3 विद्यानिवास मिश्र और 4 राहुल सांकृत्यायन। इसका उत्तर होगा 4। घुमक्कड़ शास्त्र नामक यात्रा साहित्य के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। यात्रा साहित्य क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन का नाम विशिष्ट स्थान पर रखने योग्य है। इनके द्वारा लिखित प्रमुख यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्गम भूखंडों में आदि। 11वां प्रश्न है, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यह स्वर संधि कहलाती है। 1 दीर्घ स्वर संधि, 2 वृद्धि स्वर संधि, 3 गुण स्वर संधि और 4 अयादि संधि। इसका उत्तर होगा 3। यदि अ और आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यह गुण स्वर संधि कहलाती है। जैसे देवधन इंद्र, देवेंद्र, महाधन ईश, महेश। इसी संधि की आगे की व्याख्या, यदि अ या आ के बाद उ या उ हो जाए आए तो उसके स्थान पर उ हो जाता है, और यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। 13वां प्रश्न, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। 1 तत्पुरुष समास, 2 बहुव्रीहि समास, 3 द्विगु समास और 4 द्वंद्व समास। इसका उत्तर होगा 4। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका विग्रह करने के लिए 2 पदों के बीच और अथवा या जैसे योजक अव्यय लिखा जाता है। जैसे राम लक्ष्मण। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। 1 इंद्रियेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। 14वां प्रश्न, सदगति शब्द में समास होगा? 1 तत्पुरुष समास, 2 कर्मधारय समास, 3 अव्ययी भाव समास और 4 द्विगु समास। इसका उत्तर होगा 1। सदगति में तत्पुरुष समास है। 15वां प्रश्न, श्लेष अलंकार। शेष अलंकार होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या उपयुक्त सबसे अलग। इसका उत्तर होगा 1। श्लेष अलंकार शब्द अलंकार का भेद है। शब्द अलंकार के निम्न भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, भ्रांतिमान, संदेह, व्यतिरोक, रेक, अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तु, उपमा, विरोधाभास, काव्यलिंग इत्यादि अर्थालंकार के भेद हैं। 16वां प्रश्न, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है: 1 उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा दीपक अलंकार और चौथा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका उत्तर होगा 4। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इक कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसका उत्तर होगा, अर्थात जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है
वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय का रूप मान लिया जाता है, वहीं रूपक अलंकार होता है। 17वां प्रश्न, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है रोला, छप्पै, चौपाई या सोटा। इसका उत्तर होगा 4। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोठा होता है। सोठा 4 चरण होते हैं। सोठा में 11-13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, जबकि दोहा 4 चरणों का होता है। दोहा में 13-11 मात्राओं के विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा छप्पा, जो कि मात्रिक, विषम और संयुक्त छंद है, में 6 चरण, प्रथम 4 चरण रोला के तथा शेष 2 चरण उल्लाला के होते हैं। 18वां प्रश्न, छप्पा में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। दूसरा, प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के। तीसरा, प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के। चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 1। छप्पा 6 में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। यह मात्रिक, विषम और संयुक्त छंद है। 19वां प्रश्न, भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत कहलाता है। 1 उत्पत्तिवाद, 2 अभिव्यंजनावाद, 3 अनुमितिवाद और 4 भुक्तिवाद। इसका उत्तर होगा 3। रस सूत्र के प्रवर्तक भरत माने जाते हैं। भरत के नाट्य शास्त्र के प्रथम उपलब्ध टीका अभिनव गुप्त द्वारा रचित अभिनव भारती मिलती है, जिसमें उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की है। इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि 9वीं से 11वीं सदी के मध्य रस को सर्वप्रधान सिद्धांत मानकर रस सूत्र की व्याख्या के 4 प्रमुख प्रयत्न भट्टलोल्लट 9वीं सदी, शंकुक 9वीं सदी, भट्टनायक 11वीं सदी और अभिनवगुप्त 11वीं सदी के द्वारा क्रमशः मीमांसा, न्याय, सांख्य और शैव दर्शन के आलोक में की गई, जो क्रमशः उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद के नाम से विख्यात है। शंकु का सिद्धांत अनुमितिवाद कहलाता है। 20वां प्रश्न, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। 1 रुद्रट, 2 भामह, 3 विश्वनाथ और 4 मम्मट। इसका उत्तर होगा 4। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता मम्मट हैं, जबकि रुद्रट ने काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना की है। भामा ने भी काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की है तथा आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण ग्रंथ की रचना की है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। 1 जिजीविषा, 2 जिजीविषा, 3 जिजीविषा और 4 जिजीविषा। तो इसका उत्तर होगा 2 जिजीविषा की वर्तनी शुद्ध है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। 1 अवधी, 2 छत्तीसगढ़ी, 3 भोजपुरी, 4 बघेली। तो इसका उत्तर होगा 3। भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। बिहारी हिंदी की अन्य प्रमुख बोलियां हैं मगही, मैथिली और अंगिका, जबकि अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। 1 अवधी पूर्वी हिंदी, 2 ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, 3 भोजपुरी पूर्वी हिंदी और 4 खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो इसका उत्तर होगा 3। निम्नलिखित युग्मों में से भोजपुरी पूर्वी हिंदी का युग्म गलत है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। अवधी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है, जबकि ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। 24वां प्रश्न, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। 1 लौकिक संस्कृत, 2 वैदिक संस्कृत, 3 प्राकृत और 4 पाली। तो इसका उत्तर होगा 4। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं का युग पाली भाषा के उदय से आरंभ होता है। पाली को पालने वाली अर्थात बौद्ध साहित्य की रक्षा करने वाली भाषा भी कहा गया है।
पाली को हम बौद्ध प्राकृत भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी सारी साहित्यिक संपत्ति भगवान बुद्ध अथवा उनके शिष्य परंपरा के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई है। जो भाषा मूल मूल से चली आ रही है उसका नाम प्राकृत है। 25वां प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। मागधी अपभ्रंश से, 2 अर्धमागधी अपभ्रंश से, तीसरा सौरसेनी अपभ्रंश से और चौथा पैसाची अपभ्रंश से। इसका उत्तर होगा 3। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। यह पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी की अन्य बोलियां हैं ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। इसी तरह मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। पैशाची को भूत भाषा भी कहा गया है। पैशाची का हिंदी प्रदेश की भाषाओं के विकास की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। 26वां प्रश्न, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। 1 अल्पप्राण व्यंजन, 2 महाप्राण व्यंजन, तीसरा घोष व्यंजन और चौथा अघोष व्यंजन। इसका उत्तर होगा 2 महाप्राण व्यंजन। वर्ग के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं। 27वां प्रश्न, काच का पर्यायवाची शब्द है। 1 शीशा, 2 शीशा, 3 सिपा और 4 शीशा। इसका उत्तर होगा 1। कांच का पर्यायवाची शब्द होगा शीशा। 28वां प्रश्न, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। 1 संपत्ति का बचा रह जाना, दूसरा इज्जत बच जाना, तीसरा वीर गति को प्राप्त हो जाना और 4 शत्रु से मुकाबला होना। इसका उत्तर होगा 3। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ वीर गति को प्राप्त हो जाना है। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। 1 चांद पर थूकना, 2 खरगोश के सींग निकलना, 3 पानी से घी निकलना और 4 बालू से तेल निकलना। इसका उत्तर होगा 1 चांद पर थूकना। मुहावरे का अर्थ होगा किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। शेष अन्य सभी यथा खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकालना और बालू से तेल निकालना, ये सभी असंभव होना के मुहावरे के अर्थ हैं। 30वां प्रश्न, उद्गम की दृष्टि से अमीर है। 1 देशज शब्द, 2 विदेशज शब्द, 3 तत्सम शब्द और 4 तद्भव शब्द। तो इसका उत्तर होगा 2। उद्गम की दृष्टि से अमीर विदेशज शब्द है। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं। 1 चांद का मुंह टेढ़ा है, 2 मगध, 3 सागर मुद्रा और 4 अपनी केवल धार। इसका उत्तर होगा 4 अपनी केवल धार नामक काव्य संकलन के रचनाकार अरुण कमल हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं नए इलाके में, ग्रहण, सबूत आदि। चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक मुक्तिबोध हैं। मगध श्रीकांत वर्मा की कृति है। इनकी अन्य कृतियां हैं दिनारंभ, भटका मेघ, माया दर्पण, जलसा घर आदि। 32वां प्रश्न, वारेन हेस्टिंग का साढ़ शीर्षक कहानी के लेखक हैं। 1 स्वयं प्रकाश, 2 अरुण कमल, 3 उदय प्रकाश और 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 3 उदय प्रकाश। वारेन हेस्टिंग का साढ़ शीर्षक कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। 33वां प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। यानी सूची या शुष्क। इसका उत्तर होगा 1 वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द यानी है, जबकि इसका शुद्ध रूप यानी होगा। यानी सूची एवं सूचक शब्द वर्तनी की दृष्टि सूचक शुष्क वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। 34वां प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। 1 उपर्युक्त, 2 उपर्युक्त, दूसरा उपरियुक्त, दूसरा उपरोक्त। इसका उत्तर होगा 1 वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द उपर्युक्त है। अन्य सभी शब्दों यथा उपर्युक्त, अपर्युक्त, उपरियुक्त तथा उपरोक्त में संधि संबंधी अशुद्धियां हैं। 35वां प्रश्न, श्रद्धेय स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है। 1 जो सदा स्नान करती हो,
दूसरा, जो सदा नत बनी रहती हो। 3, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। और 4, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 3, जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे सद्य स्नाता कहा जाता है। 36वां प्रश्न, तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द होगा। 1, अंध, 2, निशा, 3, दीवा और 4, आलोक। इसका उत्तर होगा 4, तिमिर शब्द का शुद्ध विलोम शब्द होगा आलोक। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। 1, सरोज, 2, जलद, 3, पंकज, 4, जलजात। इसका उत्तर होगा 2, जलद बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मेघ, घर, अभ्र, जीमूत, नीरद, वारिधर, पयोधि, जलधर, बलधर, बलाघर व जन्य, पयोधर एवं सारंग। जबकि सरोज, पंकज एवं जलजात कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पद्य, नलिन, अरविंद, शतपत्र, सरसिज, शतदल, सरसीरु, राजीव, कज, अम्भोज, पंकज, पयोज, पुंडरीक, वारीज, सरोरु, जलज, नीरज, कोकनद आदि। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसका उत्तर होगा 1, आय, 2, व्यय, 3, नहर और 4, लहर। इसका उत्तर होगा 2, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है व्यय। 39वां प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग होगा। 1, कवित्री, 2, कवियत्री, 3, कवियत्री और 4, कवियत्री। इसका उत्तर होगा 3, कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवित्री होगा। 40वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है। 1, सीता ने यह कहा। दूसरा, सीता ने यह कही। चौथा, सीता यह कही। 5वां, सीता यह कहा। इसका उत्तर होगा 1, सीता ने यह कहा वाक्य शुद्ध है। 41वां प्रश्न, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। 1, हिंदी साहित्य की भूमिका। 2, निराला आत्महंता आस्था। तीसरा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। और 4, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। इसका उत्तर है 4, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद नामक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, भाषा, साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत के भाषा परिवार, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, प्रेमचंद, भारतेंदु, हरिश्चंद्र आदि। हिंदी साहित्य की भूमिका एवं मध्यकालीन बोध का स्वरूप नामक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। 42वां प्रश्न, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। 1, रामविलास शर्मा। 2, शिवदान सिंह चौहान। 3, नामवर सिंह और 4, देवी शंकर अवस्थी। इसका उत्तर होगा 3, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। ये मार्क्सवादी समर्थक होते हुए भी रामविलास शर्मा की तरह मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं कहानी और नई कहानी, छायावाद कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना तथा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। 43वां प्रश्न, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 2, रामचंद्र शुक्ल। 3, कुबेर नाथ राय। 4, विद्यानिवास मिश्र। इसका उत्तर होगा 2, रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। इन्होंने विचार प्रधान निबंधों की रचना की है। शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 एवं 2 ही चिंतामणि से पहले विचारवीथी नाम से उनके निबंधों का संकलन 1930 में प्रकाशित हुआ। इनके अतिरिक्त चिंतामणि भाग 3 भी नामवर सिंह द्वारा संपादित है। उनके प्रमुख निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, कला, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता का क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप,
भारतेंदु हरिश्चंद्र तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, नवीन ललित निबंधकार हैं। 45वां प्रश्न है। 44वां प्रश्न है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं। 1 बाल मुकुंद गुप्त, 2 प्रताप नारायण मिश्र, 3 विद्यानिवास मिश्र और 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 3 बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। निबंध के क्षेत्र में वे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुवर्ती एवं प्रमुख ललित निबंधकार हैं। चितवन की छाह, मैंने सिल पहुँचाई, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि आलोचनात्मक निबंध हैं। साहित्य की चेतना तथा रीति विज्ञान की शब्द संपदा, हिंदू धर्म और संस्कृति इत्यादि। 45वां प्रश्न है। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। 1 प्रेमचंद, 2 जयशंकर प्रसाद, 3 राजेंद्र यादव और 4 मार्कंडे। इसका उत्तर होगा 1 हंस पत्रिका के संपादक का नाम प्रेमचंद है। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस बनारस 1930 से तत्कालीन साहित्यिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण माध्यम बनने में समर्थ हुआ। प्रकाशित होते ही हंस समकालीन हिंदी कथा साहित्य का प्रतिनिधि पत्र बन गया। कथा साहित्य के अतिरिक्त इसमें उच्च कोटि की कविताएं, एकांकी, निबंध और आलोचनाएं भी प्रकाशित होती थी। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय आदि ने हंस का संपादन किया। इस युग का यह एक जागरूक मासिक पत्र था। तो 45 प्रश्न इस प्रश्न पत्र के हो गए हैं। आगे के 46वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक आप लोग यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने एजुकेशनल ग्रुप में अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।